To the channel. So let's see what's the problem of the GFG today. The problem is stock buy and sell. Okay, medium level का problem है. So let's see what problem states. The problem states that the cost of a stock on each day is given in an array price of size n. Each day you may decide to either buy or sell the stock I at price I. You can even buy and sell the stock on the same day. Find the maximum profit which you can get. So here we are given an array is array of 4 size and the elements are 3, 4, 1 and 5. तो चलो आ जाते हैं अपनी हिंदी भाषा पर तो हमारे एरे में एलिमेंट्स गिवन है 3, 4, 1, 5. ठीक है, ये एक्चुअली स्टॉक का प्राइस है यार. अगर कितना अच्छा हो, अगर तुम्हें ऑलरेडी पता हो, अच्छा आज का स्टॉक का प्राइस ये है, कल ये होगा, आज ख़रीद लेता हूँ तो मुझे कल बेच दूंगा तो 1 रुपये का प्रॉफिट. ठीक है, और आज फिर ठीक है बेच दिया, फिर अगला देखा आज ये प्राइस है, कल ये प्राइस है, आज ख़रीद लेता हूँ, कल बेच दूंगा तो फिर से मुझे 4 रुपये का प्रॉफिट. तो मैं तो हमेशा प्रॉफिट में ही रहूँगा, मुझे लॉस देखना ही नहीं है. ठीक है, तो हैंस ये विन विन सिचुएशन है हर जगह के लिए. ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें जैसे ये हमें पता है कि आज जो है प्राइस ये है, ये दूसरे दिन ये होगा, तीसरे दिन ये होगा, चौथे दिन ये होगा. ठीक है, 1, 2, 3, 4. ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम प्राइस देखना है जहाँ भी हमें प्रॉफिट मिले. जैसे कि यार पहले दिन क्या है, स्टॉक को बाय कर लो. स्टॉक को पहले दिन हमने क्या करा, बाय कर लिया. अब अगले दिन देखना है कि स्टॉक का प्राइस जैसे ही मुझे अपने बाय हुए प्राइस से ज़्यादा मिलता है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, बेच दूंगा. ठीक है, जैसे मैं इसको बेच दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट. कितने रुपए का प्रॉफिट मिला मुझे, प्रॉफिट मिला 1 रुपये का. ठीक है, प्रॉफिट मिला मुझे 1 रुपये का. ठीक, अब मैंने क्या किया, ये तो बेच दिया. अब मुझे देखना है मुझे कब ख़रीदना है, जब मुझे पता हो कि उसके अगले दिन उसकी वैल्यू बढ़ेगी. तो अब मैंने ये नहीं करा कि मैंने इस दिन इसको बेच दिया और इसी दिन मैंने इसको ख़रीद लिया. ना मैं इसको बेचा, मैंने इसको यहाँ पर बेच दिया. अब मैंने देखा कि यार अगला प्राइस जो है इसका छोटा है और उसके अगला इससे बड़ा है. मतलब अगले दिन अगर मैं 1 पे ख़रीदता हूँ फिर उसके नेक्स्ट डे में उसको 5 में बेच सकता हूँ, तो मुझे कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 4 का. ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ कहानी समाप्त और मेरा 5 का इसमें टोटल प्रॉफिट हो जाएगा. ठीक है, ये हमें करना है. अब चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे अप्लाई करके देखते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 1, 3, 5, 7, 9. क्या करना है कि पहले दिन ख़रीद लेता हूँ, अब अगला दिन इससे बड़ा, जैसे ही इसके बड़ा है मुझे यहाँ ग्रीडी अप्रोच देखनी है. ठीक है, मुझे लालच है, मुझे ये नहीं देखना कि अगर मैं इसको यहाँ पे ख़रीद के यहाँ पे बेचता तो मुझे 4 का प्रॉफिट होता. ठीक है, यहाँ और यहाँ भी कि यहाँ बेचता तो मुझे इतना नहीं, मुझे ग्रीडी देखना है. जैसी मुझे रिस्क लेना ही नहीं है. ठीक है, हम होता ना जैसी प्रॉफिट आए ले लो. तो 1 का ख़रीदा 3 का बिक रहा, ओ भाई साहब तो कितने का प्रॉफिट, 2 का. ठीक है, बेच दिया. अब मैंने देखना है कि अगर मैं 5 पे ख़रीदता हूँ तो क्या 5 से ज़्यादा पे बेच पाऊँगा. हाँ 5 पे. अब मान लो, या फिर इसने क्या करा, इस पे ख़रीदा. अब इसने देखा इसके जस्ट नेक्स्ट जो है इस 3 पे ख़रीदेगा, 5 पे बेच देगा. मान लो अगर मैंने 1 पे ख़रीदा, 3 पे बेच दिया, और आज फिर 3 पे ख़रीदूँगा तो 5 पे बेच दूँगा. तो कितने का प्रॉफिट इसमें, 2 + 2 हो गया. अब ये कहता है कि आज का ख़रीदा कल बेच दूँ तो 2 का प्रॉफिट. ये कहता है फिर आज का ख़रीदा कल बेच दूंगा फिर 2 का प्रॉफिट. तो टोटल कितने का प्रॉफिट हो गया, 8 का. और या फिर ये ऐसा करता कि हाँ भाई जब 8 का प्रॉफिट हो तो आज ख़रीदता हूँ, इस दिन बेच दूंगा तो भी 8 का ही प्रॉफिट है. ठीक है, दोनों से बेस हमारा 8 का प्रॉफिट है. ठीक है, तो चलो अब इसको देखते हैं हमें करना कैसे. करना यार ऐसे ही है कि क्या होगा, कुछ नहीं, हमारा जैसे पिछले एरे में ये जैसे 3, 4, 1, 5. ठीक है, ये गिवन है. तो मुझे क्या करना है, एक सिंपल सा यार बिग ऑफ एन में करना है. ठीक है, और ये यार ये पेटीएम, फ्लिपकार्ट, इन सब में क्वेश्चन ये आ चुका है. देखो कंपनी टैग अगर देखोगे तो किस किस का है, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, मॉर्गन स्टैनली, एक्वालाइट, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग. बहुत कंपनियों में ये बहुत बार पूछा जा चुका है. ठीक है, इसलिए एक अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, इंटरव्यू प्लेसमेंट के हिसाब से तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, अब देखो 3, 4, 1, 5. या इसमें भी ना 3-4 तरीके की प्रॉब्लम है, स्टॉक बाय एंड सेल, स्टॉक बाय एंड 1, 2, 3, 4. लीड कोड बस चारों शायद मिल जाएंगे, चारों हैं लीड कोड पर. इसमें क्या है, ये ग्रीडी है, उसमें हमें क्या देखना है, डीपी देखना है, डायनेमिक अप्रोच देखना है. ठीक है, तो इसमें ग्रीडी है तो बहुत ईजी हो जाता है. ये क्या करना है कि अगर आज का प्राइस कल के प्राइस से छोटा है तो आज ख़रीद लो. ठीक है, आज का प्राइस कल के प्राइस से छोटा है तो मैं क्या करूँगा, एक बाय मेरा होगा, एक बाय होगा. चलो इसको अपनी स्क्रीन पे वैसे लेके चलते हैं यार. ठीक है, अब जैसे जो भी हमारा क्या था एग्जांपल 3,
6415। मुझे क्या करना है, एक बाय मेरा वेरिएबल होगा, ठीक है, बाय में क्या कर दूँगा मैं 3, मुझे बाय कर लेना। और एक मेरा फॉर लूप चलाऊँगा मैं, ठीक है, उसमें क्या करूँ, आंसर अभी मेरा क्या होगा, मतलब प्रॉफिट मान लो या आंसर मान लो, ठीक है, प्रॉफिट ले लेते हैं तो अच्छा लगता है थोड़ा सुनने में। प्रॉफिट अभी मेरा कुछ नहीं हुआ, 0 है, क्योंकि अभी मैंने ना ख़रीदा ना बेचा। अब क्या कह रहा है कि अगर मैं बाय 3 पे रखता हूँ तो मैं क्या कर दूँगा, इसको इनिशियलाइज़ कर दूँगा बाय को, मतलब पहली वैल्यू से कि हाँ मैंने यहाँ पर ख़रीद लिया। अब मैं क्या करूँगा, फॉर i = 0 से लेकर in तक मेरा ये लूप चलेगा, ठीक है, कहानी मेरी सारी इस लूप के अंदर ही होगी जो होगी। करना क्या है, करना ये है कि मैंने ख़रीद लिया प्राइस। अब मुझे क्या देखना है कि अब मैं क्या करूँगा, आइट्रेट कर रहा हूँ। ये क्या है मेरा, ये एरे है मेरा प्राइसेस ऑफ आई, ठीक है, प्राइस ऑफ आई करके ये मेरा एरे है, ठीक है। अब मुझे देखना है कि मैंने ख़रीद तो लिया, अब मेरा अगर प्राइस ऑफ आई अगर मेरा बाय से छोटा हुआ, मान लो ये 3 की जगह, अब यहाँ 4 की जगह 2 होता तो मैं 3 पे थोड़ी ना ख़रीदता, मैं 2 पे ख़रीदता। अब ये 2 की जगह 1 होता तो मैं 3 पे थोड़ी ना ख़रीदता, 1 पे ख़रीदता। तो मुझे क्या चेक करना है, सबसे पहले अगर मेरा प्राइस ऑफ आई अगर मेरा बाय से छोटा हो गया, कि मैं शुरू से लेके चल रहा हूँ कि मान लो मैंने 3 से ख़रीदना मुझे, कि मैंने शुरू में मान लिया कि मुझे 3 से ख़रीदना है, सबसे पहले स्टॉक मेरे पास ये अवेलेबल है। अगर मैं 3 से ख़रीदता हूँ तो नेक्स्ट डे मुझे लॉस तो नहीं हो रहा। नेक्स्ट डे अगर और उससे छोटा प्राइस है तो मैं उसी पे ख़रीदूँगा तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होगा। मान लो आज की वैल्यू कोई 10 रुपये है, कल की वैल्यू 5 रुपये है, उसके अगले दिन की 3 रुपये है चीनी का रेट मान लो, ठीक है। अब यार जब इतना रेट है तो मैं यहाँ नहीं खरीदूँगा, यहाँ खरीदूँगा, क्योंकि मुझे पता है मैं 100 पे अगर उसको बेच सकता हूँ तो मैं 10 पे ख़रीद के 100 पे क्यों बेचूँ, या 5 पे ख़रीद के 100 पे क्यों बेचूँ, मैं 3 पे ख़रीद के 100 पे बेच सकता हूँ, ठीक है। अगर ऐसा हो कि हाँ यहाँ पर 1 हो, अब उसके बाद या यहाँ पर जैसे 10 हो, अब यहाँ 11 हो और यहाँ 3 हो, तो हाँ अब मैं 10 पे ख़रीदूँगा, क्यों, क्योंकि 10 पे ख़रीद के मैं 11 पे बेच सकता हूँ, एक प्रॉफिट यहाँ से ले लूँगा। अब मैं उसको 11 पे नहीं ख़रीदूँगा, अब मैं उसको 3 पे ख़रीदूँगा, क्योंकि 3 पे ख़रीद के 100 पे बेच सकता हूँ। तो यही चीज़ मुझे क्या रखनी है, इस चीज़ में ध्यान रखना है, क्या कि अगर मेरा प्राइस ऑफ आई मेरा ख़रीदे हुए प्राइस, मतलब अगले दिन का प्राइस मेरा जिस पे मैंने ख़रीदने की सोच रहा हूँ, मान लो मैं 3 पे ख़रीदने की सोच रहा हूँ, अगर मेरा बाय से छोटा है अगले दिन का प्राइस तो मैं उसी प्राइस पे बाय करूँगा ना, कि बाय मेरा फिर प्राइस ऑफ आई पे रखूँगा मैं, ठीक है। नहीं तो अगर मेरा प्राइस ऑफ आई अगर छोटा नहीं है तो या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा, या तो बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा। तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना है कि अगर मान लो मेरा प्राइस ऑफ जैसे ये है, यही 3, यहाँ पर क्या था 4 था, 3415, कि ये वाली कंडीशन है कि अगर मेरा बाय प्राइस मतलब जो प्राइस ऑफ आई है वो बाय वाले से बड़ा है तो मुझे क्या करना है, अपने प्रॉफिट में उसको इंक्लूड करना है। तो प्रॉफिट मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट मेरा हो जाएगा जो भी मेरा प्राइस ऑफ आई है माइनस बाय कि जो मतलब प्राइस ऑफ आई मेरा बड़ा है तो मैं उसको अपना प्रॉफिट कमा लूँगा यहाँ पर, ठीक है। प्रॉफिट मेरा इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इसी के साथ जैसे मुझे यहाँ पर अगर मैंने बेच दिया, एक टाइम पे मैं एक ही स्टॉक अपने पास रख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैंने इसको बेच दिया, अब मुझे कोई तो अब मेरे पास बाय में ये नहीं रहेगा, अब मेरे पास बाय 3 नहीं रहेगा, मुझे बाय को करना पड़ेगा खाली और नेक्स्ट बाय डे देखना पड़ेगा कि अब मुझे किस दिन ख़रीदना है। जैसे 3, 10, 3, 200, ठीक है। जैसे मैंने 10 पे ख़रीदा और 13 पे बेच दिया, ठीक है। अगर मान लो 10 पे ख़रीदा 13 पे बेच दिया तो मेरे पास मैंने स्टॉक बेच दिया। अब मुझे देखना है कि नेक्स्ट स्टॉक मैं कब लूँ, 13 पे ही लूँ, जिस दिन बेचा है उसी दिन ख़रीद लूँ, या जिस दिन नेक्स्ट डे देख लूँ। अगर मैं उसी दिन ख़रीद लूँगा तो मुझे प्रॉफिट कम होगा, उसके नेक्स्ट डे खरीदूँगा तो ज़्यादा होगा। तो मुझे वही देखना है कि अब मैं कब ख़रीदूँ। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इसी में दोबारा से आइटरेट करना है, क्या कि जब तक वाइल आई मेरा लेस देन n-1, यहाँ तक मुझे देखना है कि यहाँ पर अगर मैं ख़रीदूँगा या बेचूँगा तो मुझे तो प्रॉफिट 0 रहेगा। तो मुझे यहाँ तक देखना है कि यहाँ तक कोई वैल्यू मुझे मिल रही है ख़रीदने लायक या नहीं मिल रही है, तो n-1 तक मेरा चलेगा, ठीक है। अब उसमें क्या देखना है कि अगर मेरा प्राइस ऑफ आई, मतलब अगर मेरा जो है, मुझे अब ये देखना है कि ख़रीदना कैसे है। ख़रीदना मुझे ऐसे है कि अगर मैंने इस पे बेचा तो ये मेरा प्राइस ऑफ आई है। अगर मेरा प्राइस ऑफ आई और प्राइस ऑफ आई प्लस 1 से अगर मेरा जो है प्राइस ऑफ आई प्लस 1 से छोटा है, कि
ये 13 है प्राइस ऑफ आई, ये आई प्लस 1 है, तो मैं 13 पे ख़रीद लेता। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे क्या कर देना, आगे बढ़ जाना। अब मेरा प्राइस ऑफ आई क्या होगा 2 और आई प्लस 1 क्या होगा 100। अगर मेरा प्राइस ऑफ आई प्लस 1 से छोटा है, मतलब जैसे 2 मेरा लेस देन 100 है, तो मैं प्रॉफिट कमा सकता हूँ, तो मैं इस पर ख़रीद लूँगा, चेक करूँगा, ठीक है। और पहले मैं क्या 13 क्या लेस देन 2 है, तो मुझे कह रहा है ये अगर इससे छोटा है तो मैं बाय मेरा 13 हो जाता, तो मुझे 13 पे नहीं बाय करना कि छोटा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो अब मैं इस पर देखता हूँ कि तो क्या 2 आई प्लस प्लस कर दूँगा, फिर देखूँगा कि 2 मेरा 100 से छोटा है। अगर 2 मेरा 100 से छोटा होगा तो मैं 2 पे ख़रीद लूँगा और 100 पे बेच दूँगा, है ना। यही होगा ना कि भाई अगर मुझे जो चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि हाँ ये छोटी है, ये मुझे प्रॉफिट देगी, मैं उसको ले लूँगा, सिंपल, ठीक है। अगर मेरा इफ़ प्राइस ऑफ आई लेस देन प्राइस ऑफ आई प्लस 1 हुआ तो मुझे क्या कर देना, बाय मेरा हो जाएगा प्राइस ऑफ आई के यहाँ पे ख़रीद ले और इस लूप को यहीं तोड़ दे और फिर वहाँ से कंटिन्यू, ठीक है। तो यही मेरा इसमें था, जो था क्या था। अब इस पे देखो क्या 3 4 1 5, इस एग्जांपल पे अगर मैं आपको बताऊँ तो यही है नॉर्मल, बहुत सिंपल, क्या कि 3 पे ख़रीदा, बाय मेरा 3 रखा। अगर मेरा क्या 3 4 से छोटा है, अगर छोटा है तो मैं इस पर बाय कर लूँगा और इस पर सेल कर दूँगा, प्रॉफिट हो जाएगा 1। अब इस पे मैंने सेल कर दिया तो बाय मेरा ख़त्म हो गया। अब क्या मेरा 4 1 से छोटा है, नहीं है, तो मैं किस पे खरीदूँगा, 4 पे नहीं खरीद सकता। क्या 1 मेरा, अब नेक्स्ट जाऊँगा, नेक्स्ट पेयर देखूँगा, क्या 1 मेरा 5 से छोटा है, हाँ है, तो मैं 1 पे खरीदूँगा, 5 पे बेच दूँगा। 1 पे ख़रीदा, 5 पे बेच दिया, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ 4, तो 1 + 4 टोटल प्रॉफिट 5। क्या यही था, बस इतना ही था, ठीक है। चलो अब इसको कोड करते हैं। जो चीज़ मैंने यहाँ पर सूडो कोड में लिखी है वही सेम चीज़ सूडो कोड का एक्चुअल एक तरीके से पूरा ही कोड लिख दिया, ठीक है। अब इसको करके बताते हैं। अब सबसे पहले क्या करना था, मुझे अपना प्रॉफिट देखना था। कीबोर्ड नहीं चल रहा है क्या, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले क्या, इंट आंसर मेरा किससे, अभी मेरा प्रॉफिट बिल्कुल क्या है 0 है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि बाय वाला डाल देता हूँ कि यार अगर मैं पहले दिन पे ख़रीदता हूँ, पहले दिन पे ख़रीदने की सोच रहा हूँ, ठीक है, प्राइसेस ऑफ 0, कि मैं अभी पहले दिन पे देख लेता हूँ कि क्या है। अब मुझे जानना है कि इसमें चेक करूँगा अब मैं कि कब ख़रीदा कब बेचा, यहाँ पर सारा सेम चीज़ यहाँ पर करनी है, ठीक है। अगर मेरा इफ़ प्राइस ऑफ प्राइजेज आएगा, ठीक है, अगर मेरा प्राइसेस ऑफ आई लेस देन बाय है, कि मेरा यार अगले दिन का स्टॉक जो है जिस पे मैं ख़रीदने की सोच रहा हूँ उससे सस्ता है, तो मैं उस पर क्यों ख़रीदूँगा, तो मैं अगले दिन ही ख़रीदता हूँ ना, कि बाय इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ आई। जब तक सस्ता होगा तब तक मैं अपना बाय नहीं करूँगा और तब तक मैं बढ़ाता रहूँगा, ठीक है। अगर छोटा है तो वो, नहीं तो छोटा नहीं होता है तो बड़ा होगा, या तो इक्वल होगा। अगर बड़ा हुआ तो आंसर में क्या प्लस कर देना, आंसर में प्राइस ऑफ आई, कि प्राइस ऑफ आई बड़ा है ना, तो प्राइस ऑफ आई माइनस बाय, ठीक है। यही कहानी ख़त्म नहीं हुई। अब मुझे चेक भी करना है कि अब नेक्स्ट स्टॉक मुझे कब खरीदना है, नेक्स्ट स्टॉक कैसे खरीदना, वाइल आई लेस देन n-1, ठीक है। लास्ट डे से पिछले तक चेक करो, जहाँ भी मुझे सबसे सस्ता मिले वहाँ ख़रीद लो, क्योंकि लास्ट डे से पिछले तक ही मैं ख़रीद सकता हूँ, उसके लास्ट डे में ख़रीद के बेचने में कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि उस दिन सेम प्राइस पे होगा तो प्रॉफिट नहीं आएगा। वाइल आई लेस देन, अगर मुझे अब क्या देखना, अगर मेरा प्राइसेस ऑफ आई, अगर मेरा लेस देन हुआ प्राइसेस ऑफ आई प्लस 1 से, यानी कि आज का स्टॉक का रेट कल के स्टॉक से कम है तो आज खरीद लूँगा कल बेच दूँगा, तो बाय मेरा क्या हो जाएगा, बाय मेरा हो जाएगा प्राइस ऑफ आई, और लूप यहीं पे क्या हो जाएगा ब्रेक, कि भाई मिल गया अपना स्टॉक। अगर स्टॉक नहीं मिला तो क्या कर देना, सबको पता है यार आई प्लस प्लस, आगे चेक करो। जब सब कैलकुलेट हो जाएगा तो अपना रिटर्न कर देंगे आंसर, तो करेंगे कंपाइल एंड रन। हो जा कहीं पे हमने प्राइसेस नहीं लिखा, यहाँ इसको सबमिट करते हैं, डायरेक्ट जो भी होगा देखा जाएगा। यहाँ पर भी प्राइसेस नहीं लिखा, प्राइसेस सबमिट, यहाँ पर भी प्राइसेस नहीं लिखा यार बता भी नहीं रहा कहाँ कहाँ नहीं लिखा, प्राइसेस अब हर जगह लिख दिया। सबमिट हो गया है 3 अटैम्प्ट में, इसलिए 2 अटैम्प्ट तो आपके सामने सबमिट मारी हैं, ठीक है, 3rd अटैम्प्ट में हुआ है।
तो चलो यार, अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपको सबको पता है यार क्या करना है, बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता। चलिए इसी के साथ रैप अप करते हैं गाइस, थैंक यू।